अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम लीडिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। पहली तो ये बात है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन होते हैं ना, आपको पता है? अच्छा देखिए, अब जो चीफ एग्ज़ामिनेशन है, उसमें लीडिंग क्वेश्चन है कि नहीं? उसमें अनडिस्प्यूटेड और इंट्रोडक्टरी लेवल का होना चाहिए, वरना नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है? उसमें जो है तो फ़ादर जा रहा होता है और वो क्या करता है कि चल रहा होता है और अपने उसने हाथ पीछे बाँधे होते हैं और बच्चा जो है तो उसी को अपने बाप को फ़ॉलो कर रहा होता है, उसने भी इसी तरीके से हाथ पीछे बाँधे होते हैं, ठीक है? तब ये क्या कर रहा है, ये बाप अपने बेटे को लीड कर रहा है। ये मैं सिर्फ़ आपको लीडिंग जो वर्ड है ना, तो उसको मैं सिर्फ़ समझाने के लिए कह रही हूँ। अच्छा, जो अब मज़े की बात है ना, आपको पता है कि इंडिया में जो एक्टर्स होते हैं, बाकायदा उनको ये इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स उन्होंने सीखी होती हैं। आप कभी उनके इंटरव्यूज़ देखें ना, तो रिपोर्टर्स ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जो वाक़ई लीडिंग ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? यानी टू पुट योर वर्ड्स इन समवन्स माउथ, तो वो सब इस तरह का कर रहे होते हैं। तो अब वो क्या होता है, तो वो उसको किस तरीके से जवाब देते हैं, तो आप ये देखा करें, ये बहुत मज़े का होता है, इस तरीके से हम सीख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक मुझे इसी से एक वीडियो मैंने देखी थी, मुझे याद आया, मैं आपको वो बताती हूँ। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा से ना एक रिपोर्टर ने पूछा है कि इफ अ वुमन स्लैप्स अ मैन तो आप उसको एज़ अ फेमिनिस्ट किस तरीके से देखती हैं, ठीक है? तो उन्होंने ना बड़ा मज़े का जवाब दिया। अच्छा मुझे मैं ना वेट कर रही थी कि अभी किस तरीके का जवाब देती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बड़ा मज़े का जवाब दिया हमारे लॉयर्स की तरह, ठीक है? उन्होंने कैसे जो है तो जवाब दिया, उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि उन्होंने वो डिफेंसिव नहीं हो गईं, ठीक है? उन्होंने इस बात को जवाब नहीं दिया कि वो बात कर रहा था कि अगर वो औरत जो है तो वो मर्द को थप्पड़ मारती है कुछ, तो उन्होंने उस चीज़ को डिफेंसिव नहीं होके उन्होंने वो बताना शुरू कर दिया, नहीं, उन्होंने फेमिनिस्ट वर्ड को डिफाइन किया। क्योंकि उनको कहा जा रहा था कि आप फेमिनिस्ट हो, तो उन्होंने फेमिनिस्ट वर्ड को डिफाइन किया कि ये क्या है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, ये अब ये था, ये लीडिंग क्वेश्चन था और अब उन्होंने जो जवाब दिए ना, तो वो जो था वो आपने अपने क्लाइंट को सिखाना है कि वो किस तरीके से इसका जवाब देगा। तो उन्होंने ये बात की ना कि हम जो फिज़िकल एबिलिटी है, हम उस पे हम बात नहीं कर रहे होते, हमें ये देखना होता है कि एक बंदा जो है तो मेंटली वो कैपेबल है कोई काम करने के लिए, ठीक है? और आप उसको अलाउ नहीं करते या आप उसको मना कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो हम उस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे ये बात बहुत मतलब बहुत अट्रैक्ट की कि मैंने कहा कि देख कितने इन्होंने अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीखा हुआ है। तो यानी हमारी आम कम्युनिकेशन स्किल्स में भी लीडिंग क्वेश्चन को जो है तो डील करने का तरीका हम सिखाया जाता है। अच्छा चलिए हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना लीडिंग क्वेश्चन का, ठीक है? तो मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ। अच्छा, आपने कभी एस्ट्रोलजर्स को देखा है? एस्ट्रोलजर्स जब बात करते हैं, अक्सर आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी एआई आया हुआ है, तो उसमें आपको कहते हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ दें और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो आपको बातें अपनी बता देते हैं कि आपकी ये नेचर है, आपकी ये नेचर है, आप ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, आपको पता है एक ये एक आम-सी बात है, लेकिन मैं आपको इसको मुझे मुझे ये लगता है कि ये भी बिल्कुल एक लीडिंग क्वेश्चन टाइप चीज़ है, कि आपको क्या कहते हैं ना कि आपको कहते हैं कि आप तो बड़े एनर्जेटिक हैं, आप तो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप क्या होता है ना कि दिमाग जो है तो ट्रैप हो जाता है फ़ौरन। वो कहते हैं अच्छा ये तो मेरी ये बात बता रहा है तो अच्छा मैंने ये कब किया था? आप कभी नोट करें ऐसा होता है। कहा कहते हैं ये मैंने कब किया था ये काम? तो वो सोच-सोच के कहीं ना वो दिमाग से वो बात आखिर निकाल ही लेता है कि हाँ, मैंने तो ये काम एक दफ़ा किया था। अब उसने नहीं भी किया होता लेकिन वो अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ चलती है। तो इसी को ना लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये मैं